Hello students and my friends, how are you? I hope that you are fine there. Today on behalf of the Gateway International School, I am Deepak Verma giving you the classes of English for the ninth classes, and I hope that you will understand my lecture and also drop your query in a comment box. जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम पोएम नंबर फर्स्ट, पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और इसके पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और इस पोएम में जैसा कि पोएम का नाम बता रहा है द रोड नॉट टेकन, वह सड़क जो पोएट ने नहीं, जिस पर वो नहीं चला दिया, जिस पर उसने ट्रैवलिंग नहीं की। इस पोएम को शुरू करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, आई जस्ट वांट टू क्लियर सम थिंग्स which relate this poem and also it will help you to understand this poem in a better manner. और वो जो पॉइंट्स जो मैं आपको इस पोएम के स्टार्ट होने से पहले बताऊंगा, वे पॉइंट आपकी मदद करेंगे इस पोएम को समझने के लिए और इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से आप ग्रैस्प कर पाएंगे और उनके आंसर एक सही तरीके से आप दे पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको पसंद आएगी और ये आपकी हेल्प करेगी और समझने में मेरी ये क्लास आपकी हेल्प करेगी। The main important point is that this poem is about a struggle in our life. ये जो पोएम है ये हमारे संघर्ष के बारे में बताती है। Whenever we have to face the problems in our life, we have to face many odd things in our life. हम बहुत सी विषमताओं का और बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे सामने बहुत सारी चॉइस होती है, जिसमें हमें ये डिसीजन लेना होता है कि कौन सा रास्ता या कौन सा तरीका हम अपनाएं ताकि हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकें, उनको ओवरकम कर सकें और इस तरह से और हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो पोएट के सामने दो रोड्स थे। दो रोड का मतलब है दो रास्तों से है, उन दो वे से है जिसमें उसको डिसीजन लेना था, जिस पर उसको ट्रैवलिंग करनी थी। लेकिन वो केवल एट अ वन टाइम ही कैन ओनली ट्रेवल एट अ वन रोड, एक समय में वो केवल एक ही रोड पर चल सकता था। इसलिए इस पोएम का नाम द रोड नॉट टेकन पड़ा। तो इट मीन्स कि वी हैव मैनी चॉइसेस, वी हैव मैनी डिसीजन, बट वी हैव टू टेक ओनली द वन डिसीजन इन आवर लाइफ सो दैट वी कैन गो विद इट। वी हैव सो मेनी चॉइसेस, वी हैव टू सो मेनी ऑप्शंस, बट वी हैव टू टेक इट बोल्डली एंड वी हैव टू बी फेथ इन आवर डिसीजन। वट एवर द डिसीजन वी आर टेकिंग, जो भी निर्णय हम ले रहे हैं, हमें अपने डिसीजन पर विश्वास होना चाहिए कि ये जो डिसीजन मैंने लिया है, द डिसीजन विच आई वॉज अडॉप्टेड या विच आई हैव टेकन इज जस्ट एंड इज फेयर फॉर मी, और ये मेरे लिए सही है। और वो आने वाला समय बताएगा कि जो डिसीजन हम लेते हैं वो फ्यूचर हमें बताता है कि जो डिसीजन हमने लेते हैं वो डिसीजन हमारी लाइफ को कितना अफेक्ट करता है, कितना वो सुटेबल है हमारी लाइफ में। तो इस तरह से द रोड नॉट टेकन का मतलब उस डिसीजन से है, उस निर्णय से है, डिसीजन से है या उस वे से है जो पोएट ने नहीं लिया। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको ये चीज बताई है वो आपको सहायता करेगी। तो अब नाउ स्टार्ट दिस पोएम। फर्स्ट स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and we one traveler long I stood and looked down as far as I could to where it went in the undergrowth. Now explain the stranger first in both languages. Two road diverged, दो सड़कें diverge means to get separate, वो अलग हो जाती हैं in a yellow wood, या wood का मतलब forest से, वो जंगल में जाके सेपरेट हो जाती हैं। और येलो का मतलब होता है कि जो पत्ते होते हैं जब वो पेड़ से नीचे गिरते हैं तो वो ड्राई हो जाती हैं, ड्राई होने के बाद उनका जो कलर है वो येलो कलर हो जाता है। तो येलो हियर मीन्स द ड्राई लीव्स एंड वुड मीन्स जंगल। तो दो सड़कें सेपरेट हो रही हैं, एक जंगल में जाकर अलग अलग हो जाती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। Here the poet feels sorry because he could only travel on only the one road, not he can travel on the both road. So that's why he felt sorry. उसे यहाँ पर इस बात का
दुख है कि वो एक साथ दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता। कहने का मतलब है हमें अपने जीवन में हमारे सामने जब चॉइस होती है तो हम सारी चॉइसों को एक साथ अडॉप्ट नहीं कर सकते, केवल एक ही चॉइस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। एंड वी वन ट्रेवलर मीन टू से ही कैन ट्रेवल ओनली ऑन द वन रोड। Long I stood. Long I stood means here कि he waited for a long time. He just stood up and also thinking about कि which road he took first. And in the meantime, he just about thinking about the which road he has to take, so that he can be a one traveler. जिस पर वो केवल एक ट्रैवलर बन सके, एक यात्री बन सके। And looked down as far as I could. Look down, वो उन सड़कों को देखता रहा जहां तक वो देख सकता था। Look down mean to say he just looking towards the two roads which are going into the jungle, and he could look as far as he could see the two roads. जहां तक वो उन दो सड़कों को देख सकता था वो उनको देखता रहा। To where it went, टू वेयर जहां से इट वेंट, ये मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है इन अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब है जंगल के रास्ते से, और जंगल के रास्ते से दोनों सड़कें अंदर जाकर मुड़ जाती हैं। तो मुझे आशा है, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट वेरी क्लियरली। ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट। द वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग इन अ वन टोन। एक बार फिर मैं आपको इसको एक ही रिदम में बता देता हूँ। दो सड़कें जो पीले जंगल में जाकर मुड़ती हैं, तो पीले का मतलब यहाँ पर उन सफ़ेद पत्तियों से है जो पेड़ों की ड्राई लीव्स है जो गिरकर सूख जाती हैं, इसलिए उनको येलो बोला गया है। वुड मीन टू से द जंगल। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कवि को इस बात का पछतावा है, दुख है कि वो एक साथ दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता है। एंड वी वन ट्रेवलर, और केवल एक ही सड़क पर यात्रा कर सकता है, एक ही रोड पर वो यात्रा कर सकता है। लॉन्ग आई स्टूड मीन्स कि ही वेटेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने लंबे समय तक वहां इंतजार किया। किस लिए इंतजार किया? ताकि वो उन दोनों सड़कों में से एक की चॉइस कर सके। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, और वो दोनों सड़कों को वहां तक देखता रहा जहां तक वो उनको देख सकता है। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जो ये दोनों सड़कें हैं ये जंगल में जाकर अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया है। नाउ it's turned to stranger number second. Then took the other. Here there are the two roads, so that's why the poet took the other road, not the first road. Here you have to given the your attention here कि कवि ने दूसरी सड़क को चुना, ना कि पहली सड़क को चुना। Just as fair, it mean to say it was good and it was nice to see, and that's why इसलिए उसने इस रोड को पसंद किया, दूसरी वाले रोड को। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये जो सड़क थी शायद द बेटर क्लेम, ये एक अच्छा अपना दावा कर रही थी। मीन टू से इट वाज डिमांडिंग द सिचुएशन कि ही शुड अडॉप्ट द अदर रोड, और ये इस बात का दावा कर रही थी कि ये सड़क कवि के लिए ज़्यादा अच्छी है कि जिसको वो चुन सकता है। क्लेम का मतलब दावा करना। बिकॉज it was grassy, mean to say the other road, the second road was full of grassy. ये जो दूसरी रोड थी ये पूरी तरह से घासदार थी। and looking nice, and wanted wear means less traveled. लोगों ने इसको भी कम इस्तेमाल किया था। wanted wear, here you have to given your attention on the phrase wanted wear. एक बात का आपको ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम्स में आपके जो फ्रेज होते हैं ये भी कभी कभी आपसे डिस्कस कर लिए जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वांटेड वियर, तो वांटेड वियर मींस लेस ट्रेवल्ड। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जैसे कि वहां से गुजरने का मामला है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। हैड वॉर्न, दोनों ही जो सड़कें थी अबाउट द सेम, एक जैसी थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों पर लोग बराबर चले हैं, यानी दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। The one more time I am explaining you. Then took the other. When the poet standing there for a long time, he had decided कि he would select the other road.
उसने वहाँ काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद ही थॉट, उसने सोचा कि ही शुड अडॉप्ट द अदर रोड, उसको दूसरी सड़क को चुनना चाहिए। इट वॉज जस्ट एंड फेयर, ये उसको दिखने में अच्छी लगी। इट वॉज नाइस टू लुक एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और डिमांडिंग कर रही थी किसके मुकाबले, कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की वाली बात है, वो क्या है कि आपसे पूछा सकता है कि विच रोड द पोएट हैज टेकन, कवि ने कौन सी रोड को चुना, तो आप बोलोगे द पोएट हैज टेकन द अदर रोड। व्हाई? बिकॉज इट इज जस्ट एंड फेयर। ये कैसी थी दिखने में, ये अच्छी थी, इट वॉज लुकिंग इन नाइस एंड इट वॉज द सिचुएशन ऑफ द डिमांड, और ये सिचुएशन को डिमांड थी कि उसको एंड बैट विच इज बेटर क्लेमिंग, जो इस बात का दावा कर रही थी कि उसको इसी सड़क को चुनना चाहिए। तो हियर वी हैव द सो मेनी चॉइसेस and so many situations in which we have to take the decision in our life so that we can solve the problem कि which way we have to adopt, which decision we have to take। और हमें बहुत सारे चॉइसों में ये निर्णय लेना पड़ता है अपने जीवन में। हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं कि हमें कौन सा डिसीजन, कौन सा निर्णय अपनी लाइफ में लेना है, ताकि वो डिसीजन हमारे फ्यूचर में जाके हमें ये बता सके कि जो निर्णय मैंने लिया था वो सही है। और तब आप एक राहत की सांस लेते हो, जब अगर वो स्टेप आपका ठीक हो जाता है तो यू टेक अ साई ऑफ रिलीफ, आप राहत की सांस लेते हो। और अगर वो गलत हो जाता है तो इट कैन अफेक्ट योर फ्यूचर, ये आपके भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, जहां तक वहां से गुजरने का मामला है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, दोनों ही सड़कें एक जैसी दिखाई दे रही है। आई थिंक यू विल क्लियर द स्ट्रेंजर नंबर। नाउ we will start stranger number 3rd and hope that you will clear the stranger first and second in a better manner। और आशा करता हूँ कि आपने stranger first और second आपने अच्छी तरह से समझा होगा। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Okay, now start again. Both that morning equally lay in a leaves. अगली सुबह दोनों ही जो सड़कें थी वो पत्तों से ढकी हुई थी। इक्वली ले, बराबर रूप से, कवर्ड विद द लीव्स, पत्तों से ढकी हुई थी, यानी कि दोनों सड़कें अगले दिन को बराबर पत्तों से ढकी हुई थी। नो स्ट्रैप हैड ट्रोडन ब्लैक, उन पर कोई भी चलने का निशान नहीं था। ट्रोडन का मतलब है यहाँ पर, ट्रोडन ब्लैक का मतलब है वॉक ओवर, उनके ऊपर चलना। और उन पत्ती के ऊपर अभी कोई भी इंसान नहीं चला था, जिसकी वजह से वो काली पड़ती हुई दिखाई देती। ओ, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कहने का मतलब है कि उसने जो पहली सड़क है वो किसी और दिन के लिए छोड़ दी। और दिन का छोड़ने का मतलब है कि उसने सोचा कि किसी और दिन वो फर्स्ट रोड को लेगा, आज वो केवल सेकंड रोड को ले रहा है। येट नोइंग, यह जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन अ वे, और ये भी जानता था कि कैसे एक रास्ते से कई सारे रास्ते निकल जाते हैं। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे का मतलब है कि एक रास्ते में से कई सारे रास्ते चले जाते हैं। देयर आर द सो मेनी पाथ्स ओके कैन अवे गेट अवे फ्रॉम अ वन सिंगल रोड एंड आई डाउटेड, और उसको शक था, इफ आई शुड एवर कम बैक, उसको यह भी शक था कि शायद ही को कभी जो सड़क उसने चुना है उससे वो वापस आए। स्टॉप। ओके, वन मोर टाइम आई एम क्लियरिंग यू द स्ट्रेंजर नंबर 3rd इन अ वन टोन। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, अगली सुबह को दोनों जो सड़कें थी वो बराबर पत्तों से ढकी हुई थी, और उसमें से हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे किस पे ज़्यादा है किस पे कम है। एंड नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और कोई भी व्यक्ति उन पर नहीं चला था। ट्रोडन का मतलब होता है वॉक्ड ओवर। ओ, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने सोचा कि मैं दूसरी जो पहली सड़क है उसको किसी और दिन लेता हूँ। एंड येट नोइंग, ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू अ वे, कि कैसे एक रास्ते में से बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं। आई डाउटेड, मुझे शक था कि इफ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद ही मैं कभी जिस जो रोड मैंने लिया है उस पर वापस आ पाऊं। नाउ इट्स टर्न टू स्ट्रेंजर नंबर 4। आई शैल बी
टेलिंग दिस विद अ शाई। मैं इस बात को बता रहा हूँ विद अ साई। साई का मतलब है राहत की सांस लेते हुए। समवेयर इज का मतलब है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय बाद मैं आपको ये बताऊंगा एक राहत की सांस लेते हुए। आपके बाद कि टू रोड्स, दो सड़कें डाइवर्स गेट सेपरेटेड, अलग हो गई थी इन अ वुड, एक जंगल में जाकर मुड़ जाती हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैंने उस सड़क को चुना जिस पर लोग कम चले थे। एंड दैट हैड मेड, और जिसने ऑल द डिफरेंस, जिसने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। तो अब स्ट्रेंजर थर्ड और फोर्थ को मिक्सर करते हुए मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह उसने दोनों सड़कों को पत्तों से भरे हुए देखा, और उस पर अभी तक लोग ज्यादा नहीं चले थे, और उसने पहली वाली सड़क को किसी दूसरे दिन सोचा कि इसको बारे में किसी और दिन सोचूंगा, किसी और दिन लूंगा, ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ते में बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं। और उसको इस बात का भी शक था कि शायद वो वापस उस सड़क से वापस आ पाए जिस पर वो जा रहा है। स्ट्रेंजर 4 में वो उसने बताया कि फ्यूचर में जो डिसीजन हम लेते हैं काफी लंबे समय के बाद, जो फ्यूचर है वो ही हमें बताता है कि जो डिसीजन हमने लिया वो अगर सही है तो हम राहत की सांस लेते हैं, और अगर वो डिसीजन सही नहीं रहा तो शायद ये हमारी फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। और इस तरह से दो डिसीजन होता है हमारी लाइफ में, और उन डिसीजन में से हमें एक डिसीजन को लेना पड़ता है। एक पर ही हम चल पाते हैं, एक ही रोड पर हम चल पाते हैं, और जो डिसीजन हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को और हमें अफेक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने, मुझे पूरा विश्वास है और ये ट्रस्ट है कि आपने इस पोएम को अच्छी तरह समझा होगा और आपको समझ में आई होंगी। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में या पर्सनली व्हाट्सएप पर आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, और हम आपकी क्वेरी के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और in a one round I want to say that this poem is about the decisions which we take in our life so that it can be better one for us and it can be suitable so that we can solve our problem in a better manner. So जो पोएम का गिस्ट है वो हमको बता रहा है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपनी, एक रास्ता होता है कि भीड़ के साथ चला जाए, द वन स्टेप इज गो विद द क्राउड, and second step is that not go with the crowd, we have to take our decision itself, ourselves. तो इसलिए जो भी हमें निर्णय लेना है वो सोच समझ कर लें, और जो निर्णय लिया है उसको सही करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, और हमारे अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उसको राइट प्रूव कर सकें। कितने किया, और आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। थैंक्स।